तो गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग के पॉलिटेक्निक के रिजल्ट आ चुके हैं और आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। जैसा कि मैंने एक कमेंट में आप लोग बताते थे कि मेरा 300 नंबर है सर, मेरा 250 नंबर है सर, मेरा 100 नंबर है, मेरा 150 नंबर है सर, कट ऑफ कितनी जाएगी यूपी पॉलिटेक्निक की। तो मैं इस पर पूरा बात करूंगा, यूपी पॉलिटेक्निक के कट ऑफ पर कितना कट ऑफ जा सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी कितने पर है। तो चलो पूरा वीडियो ये कट ऑफ पर होने वाली है, क्योंकि एक वीडियो कट ऑफ पर जरूरी था आप लोग का, क्योंकि आप लोग को पता तो चले कि कट ऑफ में क्या होने वाला है, कितना कट ऑफ जाएगा, कौन कौन से कॉलेज हमें काउंसलिंग के टाइम पर फिल करना है। देखो, अगर कोई एक्सपर्ट काउंसलिंग कर रहा है, देखो, जो काउंसलिंग नहीं करता उससे मत कराना। जो एक्सपर्ट हो काउंसलिंग में उसी से करवाओगे तो आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो, यूपी पॉलिटेक्निक कट ऑफ 2024। तो कट ऑफ में क्या, पहले समझो कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ मतलब आप लोग का रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट आने के बाद उसमें आपका नंबर दिखाया गया होगा कि आपका इतना नंबर है, और आपका एक रैंक दे दिया होगा। रैंक रैंक जो होगा कि आपका इतना रैंक है, यानी कि इतने बच्चों के बाद आप है, आपका नंबर। अगर आपका कट ऑफ 200 है, सॉरी रैंक 200 दिया है, तो 200 पहले कुछ बच्चे हैं और 200 नंबर पर आप हैं। तो कई कैटेगरी में आपकी कट ऑफ आई होगी, मतलब ये रैंक। आप जनरल में हो तो आपका अलग कट ऑफ, ओबीसी का अलग, इस तरह आपकी कट ऑफ जाती है। तो जो अपने उत्तर प्रदेश में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लगभग पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज 150 प्लस कॉलेज हैं। ठीक है, 150 प्लस जो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन के लिए देखो, आपकी देखो, ऐसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं जीपीएल की। जीपीएल एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जीपीएल की बात करते हैं। जीपीएल, ठीक है, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप पॉलिटेक्निक माना जाता है ये। तो अगर जीपीएल की बात करेंगे, इसकी कट ऑफ मान लो सिविल ब्रांच के लिए, सिविल ले लो या तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कुछ भी ले सकते हो। इसकी जो ओपन रैंक है, देखो, एक ओपन रैंक होती है, एक क्लोजिंग रैंक होती है। ओपन रैंक इसका 1 से मान लो 200 है। ठीक है, 200 रैंक ये है, आपकी रैंक दिखा रहा है। पहले रैंक से 200 ये जनरल दिखा रहा है, जनरल के लिए, यानी कि ओवरऑल पूरा जो जनरल है। और अगर यही चीज सिविल ब्रांच के लिए देखें हम, ओबीसी के लिए, मान लो इसका 1 से 300 दिखा रहा है रैंक, किसके लिए, ओबीसी, ओबीसी के लिए। अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए, 1 से 500 तक दिखा रहा है एससी एसटी का। ठीक है, तो ये जो रैंक है इसकी, ये इस पर डिपेंड करती है कि आपको जो ब्रांच दिया जाएगा इस पर डिपेंड करेगी कि आपकी रैंक कितनी है। तो रैंक पर आपको ब्रांच दिया जाता है। तो देखो, पॉलिटेक्निक में ये मैटर नहीं करता कि कॉलेज कितना अच्छा है, हालांकि मैटर करता है, लेकिन आपको ज्यादा मैटर ये करता है कि ब्रांच आप कौन से ले रहे हैं। अब जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मानोगे नहीं आप लोग, 10,000, ठीक है, 12,000, 13,000, इतने रैंक पर भी यूपी पॉलिटेक्निक जो है हमारा जीपीएल गवर्नमेंट मिला है, बट ब्रांच जो है अच्छा नहीं मिला है। ठीक है, ब्रांच उसका अच्छा नहीं है। अगर आप जनरली बात करो, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, अगर आप मान लो सिविल के लिए 200 नंबर, ओबीसी कैटेगरी में हो तो 300 नंबर, और अगर आप 500 एससी एसटी के लिए 500 रैंक होनी चाहिए आपकी। अगर यही बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ 500 नहीं है, ये क्लोजिंग है। इलेक्ट्रिकल की और कम हो जाएगी, 200 150 ऐसे होगी इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो ये होता है आपका रैंक। ऐसे हर कॉलेज का अलग अलग रैंक जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मेन डिपेंड करता है आप लोग का ये ओपन रैंक, ओपन रैंक, और दूसरा होता है क्लोजिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक।
ओपन रैंक एक होता है, एक होता है क्लोजिंग रैंक। ओपन मतलब कोई भी कॉलेज का जो रैंक है, अगर ये दे दिया 500 से 1200, अगर ये दिया है तो यानी कि जो 500 के बीच के लड़के हैं उन लोगों को मिलेगा ये कॉलेज, और जो 1200 रैंक के अंदर है उनको मिलेगा ये कॉलेज। तो ये चीजें होती हैं रैंक। ठीक है, ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक आप लोग समझ गए होंगे कि इतने से मिलना स्टार्ट हुआ है इतने रैंक से, और लास्ट तक इतने रैंक तक मिला है क्लोजिंग रैंक। और एक चीज, अगर आपका जो रिजल्ट आया है, इसको मिटाते हैं, आपका जो रिजल्ट आया है उसमें आपको स्कोर कार्ड मिला होगा एक। ठीक है, रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट बोल सकते हो, रिजल्ट, रिजल्ट या तो स्कोर कार्ड। ठीक है, इसमें जो है आपका जो नंबर होगा, ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा 350 है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं 300 है, बहुत 250, कोई बच्चा बोल रहा है 50 है मेरा। तो देखो उसका क्या एडमिशन होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड पे आपको एक साइड में दिया गया होगा क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। ठीक है, ये दिया होगा क्वालिफाई या क्वालिफाइड, अगर दिया है आपके तो यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये फिक्स है अगर यहाँ पर क्वालिफाई दे रहा है। अगर बहुत बच्चों का देगा, जो कम नंबर जिसका है नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, अगर नॉट क्वालिफाइड दे रहा है तो आप इसके लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। बट आप जब देखो काउंसलिंग कई राउंड में होती है आपका, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे पांचवें ऐसे होती है। अब जब हो सकता है 3 राउंड के बाद, 4 राउंड के बाद इन लोग को जो नॉट क्वालिफाइड है अगर सीट बचती है तो इनको भी क्या कर देंगे, इलिजिबल। ठीक है, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कर सकते हैं, भैया सीट हमारे पास है, आप लोग भी आइए काउंसलिंग करवा लीजिए और आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। इसमें ज्यादा चांसेस है आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट, प्राइवेट कॉलेज। बट प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, बट अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अवेलेबल है, सीट बची हुई है, तो आपको, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया, गवर्नमेंट भी कॉलेज मिल सकता है, बट बहुत कम चांसेस है। अगर क्वालिफाइड दिया है आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं आप लोग का ये, अगर आपके मान लो रैंक जो है जो पिछले साल गया था, जैसे 2023 का मैंने पीडीएफ डाल दिया है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो बच्चे ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि 2023 में ये जो यूपी बीटी है, सॉरी ये पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक जो है, ठीक है, इन्होंने पिछले साल का, इन्होंने 2023 का जितने पर ओपन रैंक जो था, जो क्लोजिंग रैंक था, उसको मतलब साइड पर अपने दे दिए हैं कि आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर आपकी रैंक इतनी है तो इस कॉलेज को आप, मतलब पूरे जितने कॉलेज है अपने उत्तर प्रदेश में सबका वो लिस्ट आया है, पिछले साल का इतना कट ऑफ गया था, ओपन रैंक इतना था, क्लोजिंग रैंक इतना था। तो मैंने उस पीडीएफ को ग्रुप में डाल दिया है, व्हाट्सएप चैनल पे भी दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया हूँ। वहां से उससे हर कॉलेज का, कोई भी यूजीपीएल हो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, गोरखपुर, हर कॉलेज का वो उसमें दिया है ओपन रैंक क्लोजिंग, वहां से आप देख लीजिए। देखने के बाद जब काउंसलिंग कराइए तो वहां पर आप उस जितना रैंक है अपने रैंक के हिसाब से उस कॉलेज को चूज कर देंगे, तो मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एक दो चार रैंक इधर उधर होता है नहीं तो उसी पर मिल जाता है आपको। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर आपको ये जो क्वालिफाइड, मतलब जो क्वालिफाइड बच्चे हैं इनको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। ये नहीं है, ये मत सोचो कि मेरा सर पहला रैंक है, मेरा वह रैंक फर्स्ट है, मुझे जीपीएल कॉलेज मिल जाएगा,
जीपीएल कॉलेज मिल जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मुझे काउंसलिंग नहीं कराना होगा, वो लोग बुला के देंगे। ऐसा बाबू कुछ नहीं है। आपका पहला रैंक है तो भी आपको कॉलेज नहीं दिया जाएगा जब तक आप काउंसलिंग कराएंगे नहीं, और चूज फिलिंग में आप वो कॉलेज डालेंगे, अपना ब्रांच डालेंगे, तब जाकर आपको अलॉट किया जाएगा कॉलेज। ठीक है, अन्यथा आप अगर सोच रहे हैं ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं। आपका पहला रैंक भी लाने का कोई मतलब नहीं है फिर अगर आप चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी करते हैं। तो इसलिए कहते हैं काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आपको काउंसलिंग करना आना चाहिए, या तो काउंसलिंग जहां से करवाएं कोई एक्सपर्ट हो उससे करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर आईआरटी में अगर नहीं हुआ तो, पॉलिटेक्निक में नहीं हुआ तो। बहुत बच्चे बोल रहे हैं आईआरटी का फॉर्म भरे थे बट पॉलिटेक्निक का नहीं भरे। तो देखो इन केस में जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो अपना 11th 12th अच्छे से करें। ठीक है, अभी भी टाइम है 10th वालों के पास, वो अपना जे डबल ई आगे देखें। बीटेक उटेक कर लो यार, डिप्लोमा मैं खुद किया हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इतना भी नहीं है कि, लेकिन अगर एक नॉर्मल फैमिली से हो, पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो कम फीस में आप पढ़ के यहाँ से अपना मतलब नौकरी ले सकते हो। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली वाले दे सकते हैं फीस, तो आप बीटेक की तरफ मूव ऑन करिए। ठीक है, अगर जेई मेंस में जिसका अच्छा परसेंटाइल आया है वो कोशिश करे बीटेक करने की, वो भी अच्छा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो अच्छे हैं वहां से करे, और एनआईटी अगर मिल जा रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज से करे। और पॉलिटेक्निक में मेन चीज ये है, आपको कॉलेज डजेंट मैटर, कॉलेज नहीं मैटर करेगा, आपको ये मैटर करेगा आप ब्रांच कौन से ले रहे हैं। और ध्यान देना, ब्रांच किसी के बहकावे में मत लेना कि वो ब्रांच ले लो, मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो। जो आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा उसी ब्रांच को आप चूज करिए। थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ सिविल ब्रांच में क्या होता है, थोड़ा से आप लोग को हिंट दे रहा हूँ। सिविल ब्रांच, सिविल में क्या होता है ब्रांच में, सिविल में आपका जैसे आपका जो होते हैं जेई साहब जैसे बोलते हैं, ठीक है, वो लोग जैसे रोड का मैप निकालना हुआ आपका, ठीक है, घर की बिल्डिंग का एक डिजाइन करना हुआ, मैप बनाना हुआ, तो नक्शा जैसे बोलते हैं ना तैयार करना, तो वो सारी चीजें जो होती हैं। सिविल वालों के अंदर में आती है। समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्या है, आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएंगी, जैसे एलसीबी हो गया आपका, मोटर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वेल्डिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड चीजें हैं उस सब चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में एक ब्रांच आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ब्रांच लिख दो, ब्रांच, ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच में क्या होता है, मैकेनिकल में देखो मैकेनिकल से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाए, जैसे गाड़ी से रिलेटेड हो गया आपका, फिर गेयर से रिलेटेड जो गेयर्स हैं, इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर की बहुत जरूरत होती है, जैसे आप लोगों ने बॉयलर वॉयलर जानते होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो सब मैकेनिकल के अंडर में आती है। यहाँ तक कि पावर प्लांट इंजीनियर भी मैकेनिकल से भी रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें मैकेनिकल के अंदर आती है, जितने नई नई गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होती हैं ये सारी चीज मैकेनिकल के अंदर ही आती है, जो नए नए मॉडल में गाड़ी बन रही है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। और आईसी ब्रांच होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जिससे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ब्रांच पढ़ाए। कंप्यूटर साइंस होता है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, केमिकल होते हैं जिसमें केमिकल से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। फिर आपका ये फूड टेक्नोलॉजी होता है जिसमें खाना वाना के बारे में, केमिकल्स जो होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। आपको बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, किसी के बहकावे में ब्रांच मत लें। जब आपका इंटरेस्ट रहेगा तब उस काम को आप अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है, वही ब्रांच लो। और कॉलेज जीपीएल ले लो और ब्रांच तुम ले लो आर्किटेक्चर, कुछ अलग ब्रांच ले लो, फिर आपका फिर वहाँ पे अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ब्रांच को भी ध्यान में रखें और कॉलेज में को भी ध्यान में रखें। टॉप का कॉलेज हो, ब्रांच घटिया हो, तो डजेंट मैटर।
ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है ये। तो इसलिए आप लोग काफी दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ठीक है, बाय बाय सभी।